तुम्हारी गोदी में मेरा लाल कितना सुंदर है। सो जा मेरे पुत्र, क्यों नहीं सोते हो? चलो मैं तुम्हें सुलाई देती हूँ। हो सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, बिताई ले आधी रैना, सो जा मेरे सो जाओ। नहीं सोओगे? चलो आओ, मैं तुम्हें सुलाई देती हूँ पुत्र। हमारे कोई पुत्र नहीं है और मैं जिधर को निकलती हूँ लोग मुझे बांझिन कहते हैं और निर्वंशन कहते हैं। इसी नगर में चल के कहीं देखती हूँ किसी का पुत्र मिलता है तो मैं उसको चुरा लूंगी, तब मैं बांझिन नहीं कहूंगी। आप मुझे चल के इसी नगर में कहीं देखना चाहिए किसी पुत्र को चुरा के, और मैं अपना बांझिन का नाम मिटा दूंगी। हमें लगता है इधर झोपड़ी जो दिखाई देती है इसी में चलना चाहिए। कोई हो सकता पुत्र किसी का हो तो उसको मुझे चुरा लेना चाहिए और चुरा के अपने घर को वापस चली जाऊंगी। चलती हूँ, देखती हूँ इसी झोपड़ी में जाके किसी का पुत्र होगा तो मैं चुरा लूंगी।
क्या करूं? अगर जो जान जाएगी तो बड़ी आफत हो जाएगी। इससे चोरी चोरी चुपके चुपके जाती हूँ, कोई देख ना पाए, जान ना पाए, और चुप्पे से जाके इस लाल को चुरा के मैं इसी तरफ को निकल जाऊंगी। अब मुझको क्या करना चाहिए? यहीं से फौरन निकल जाती हूँ, नहीं तो ये जाग जाएगी तो बड़ा विवाद हो जाएगा, और मुझे निकल जाना चाहिए इस पुत्र को चुरा के। मेरे लाल, कहाँ हो पुत्र? क्या देख रही हूँ? अरे बहन, ठहर जा बहन, क्यों मेरे लाल को लिए जा रही है बहन? ठहर जा बहन। चुप हो जा, चुप हो जा। ये मेरे पुत्र को छिना रही है, चुप रहो, चुप हो जा। अरे मेरा पुत्र दे दे बहन, ये क्या कह रही है बहन? ये तुम्हारा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, चलो जाओ। अरे मेरा पुत्र, अरे बहन ये क्या कर रही है? मेरा पुत्र दे। लड़कियों ये क्या कर रही हो? अरे अरे रुको, पहले बात बताओ, क्या बात है? बात बताओ। बांझ कहीं की मेरे बंसी मेरे पुत्र को छिना रही है, और मैं अपने पुत्र को अपने घर को ले जा रही हूँ, ले नहीं जाने देती। ये तुम्हारा पुत्र है? नहीं भैया, ये हमारा पुत्र है। ये पुत्र तुम्हारा है? हाँ भैया। और ये औरत कौन है? इसको मैं नहीं जानती, मेरा पुत्र छिना लिया। ये पुत्र तुम्हारा है? अरे ये मेरा पुत्र है। ये पुत्र तुम्हारा है? हाँ हमारा। बड़े असमंजस की बात है। रुको, ठहरो। इस प्रकार से लफड़ा करने से कुछ नहीं होगा। तुम कहती हो कि हमारा पुत्र है, और वो स्त्री कहती है कि हमारा पुत्र है। अरे ये मेरा पुत्र है। ये बांझ पता नहीं कहाँ से आ गई, इसके गोदी में न पुत्र हो न कुछ हो। मेरे पुत्र को अपना अरे ये मेरा बड़े असमंजस की बात है। अब पुत्र में कोई सबूत तो है नहीं, आखिर पुत्र किसका है? भैया मैं तुमसे सच कहती हूँ, ये निर्वंशन बांझ है, इसके कोखी में कोई पुत्र नहीं होते हैं, और ये चेत में को मेरे पुत्र को अपना पुत्र बनाती है। अरे भैया ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र चुरा लाई है भैया, दिला दो भैया। बड़े असमंजस की बात है। वो स्त्री कहती कि हमारा पुत्र है, दूसरी स्त्री कहती हमारा पुत्र है। इसका फैसला यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इन दोनों स्त्रियों को और पुत्र को अब राजा के पास ले चलना चाहिए। रुको, ठहरो, तुम लोग ठहरो। तुम दोनों लोगों में किसका पुत्र है
ये निर्णय यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तुम दोनों लोग चलो महाराज राजा के दरबार को चलो। दरबार को हमारा पुत्र मिल जाएगा। जिसका पुत्र होगा उसको ही दे दिया मैं सही जाएगा। कहती हूँ भैया, ये पुत्र मेरा ही है। ये बांझन से तुम्हें को मुझको चोरी लगाती है। तो भैया ये हमारा पुत्र है। ठहरो ठहरो, रो मत। तुम्हारा पुत्र होगा तो तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा पुत्र होगा तो तुम्हें मिलेगा। आपस में आपस में आपस में इस प्रकार लड़ाई झगड़ा करने से कुछ हल नहीं निकलने वाला है। दीदी जी आप थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारा पुत्र होगा तो तुम्हें दे दिया जाएगा। आपस में ये लड़ाई झगड़ा मत करो, चलो राजा के दरबार चलते हैं। हाँ चलो भैया, पता नहीं क्या मेरे बंचन बांझ आ गए पुत्र। महाराज सम्राट की ठहरो, तुम लोगों से बार बार हम कहते हैं कि ठहरो। आपस में लड़ाई झगड़ा करने से हल नहीं निकलने वाला है। ठहरो ठहरो ठहरो, राजा जी के दरबार में आ गई हो, अपनी अपनी समस्या महाराज से बतलाओ और महाराज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। मंत्रीवर, महाराज ये आज मैं क्या देख रहा हूँ? ये दोनों स्त्री आपस में क्यों झगड़ रही हैं? महाराज आपस में झगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है महाराज। कारण? हाँ कैसा कारण है मंत्रीवर? महाराज इस स्त्री के गोद में देखो, ये स्त्री एक पुत्र को अपनी गोदी में लिए है महाराज, और ये स्त्री कहती है कि ये पुत्र हमारा है। लेकिन वो स्त्री जिसके गोद में कोई पुत्र नहीं है, वो स्त्री कहती है कि ये हमारा पुत्र है। क्या? हे बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये पुत्र आपका है? हाँ ये पुत्र हमारा है। ये मेरा पुत्र चुरा के लेकर आ गई है और ये कहती है हमारा पुत्र है। ये हमारा पुत्र दिला दो भैया। ठहरो। क्यों? ये बहन बतला रही है कि ये पुत्र हमारा है। नहीं, ये झूठ बोलती है। इसका पुत्र कोई नहीं है। ये बांझिन है, निर्वंशन है और इसके कोख में कोई पुत्र नहीं जन्म लेता है। अपने जिह्वा को लगाम दो। किसी को अपने मुखारबिंद पे कटुक वचन नहीं कह सकती हो। ये पुत्र मेरा है। क्या? मंत्रीवर, हम बड़े असमंजस में पड़ गए हैं। समझ नहीं आता किस प्रकार से मैं न्याय करूं। ये स्त्री कहती है कि हमारा पुत्र है और यह स्त्री कहती है कि मेरा पुत्र है। आखिर ये पुत्र किसका हो सकता है? महाराज यह तो समस्या रस्ते में दोनों चक्रवाट मारू करती रहे। अगर हमारे समझ में हुआ आएगा हो कीका लड़का है तो हम हुए दई दवाई दी थी, लेकिन हमारे खुदे दिमाग से ने बाहर यह बात है, क्योंकि पुत्र में कोई सबूत तो है नहीं किस स्त्री का पुत्र है। सत्य कहती हो मंत्रीवर। इसलिए महाराज कोई आप ही हल निकालो जिससे जिसका पुत्र हो उस स्त्री को प्राप्त हो जाए। सत्य कहते हो मंत्रीवर। मंत्रीवर, महाराज
मैंने एक उपाय पहुंचा है। कौन सा उपाय महाराज? क्यों ना इस पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए जाएं हाँ, और एक एक भाग इन दोनों को दे दिया जाए। मंत्रीवर, सर्वप्रथम इफ्त्री पे पुत्र को अपनी गोदी में ले लो। लाओ इधर लाओ, बिटाओ ना इधर लाओ। आप बताओ महाराज। मंत्रीवर, महाराज अब इस पुत्र को इस पृथ्वी पर लेटा दो। जय श्री आज्ञा। मंत्रीवर, ये लो हमारी कृपाण और इस पुत्र के 2 भाग कर दो। ये लो। अरे आप 2 भाग बनाने का मतलब पुत्र जिंदा नहीं रहेगा। मौत का एक दाहिना अंग एक को देना है, बायां एक को देना है, लेकिन जैसी आज्ञा महाराज की है वैसा ही होगा। ठीक है महाराज, मैं इस पुत्र के 2 भाग बनाता हूँ। तत्काल हमारी आज्ञा का पालन करो। ठहर जाइए महाराज। क्या कहना चाहती हो? ये क्या करने जा रहे हो महाराज? न्याय करने जा रहे हैं हम लोग। न्याय करने जा रहे हो महाराज? न्याय करने जा रहे हैं। इस पुत्र के 2 टुकड़े बनाने जा रहे हो। नहीं नहीं महाराज, ये पुत्र मेरा नहीं है महाराज, नहीं है मेरा। इसका पुत्र इसी को दे दीजिए महाराज, ये हमारा पुत्र नहीं है। बस अब रुदन बंद करो। देखा मंत्रीवर, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आपकी समझ में आया अथवा नहीं? इतनी ममता। इफ्त्री के हृदय में पुत्र के लिए कितना प्रेम है। इसके प्रेम को देखकर ये प्रतीत हो गया कि ये पुत्र इसी का है। सत्य कहते हो महाराज। इसलिए इस पुत्र के टुकड़े ना करके बल्कि इस पुत्र को इसे समर्पित किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। पुत्र के 2 भाग मैं बनाने जा रहा था और उस स्त्री की आंखों में देखो कितने आंसू बहने लगे, लेकिन इस स्त्री की आंखों में देखो एक आंसू की बूंद नहीं आई महाराज। सत्य कहते हो मंत्रीवर, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। किसी दूसरे स्त्री के पुत्र को चोरी करना ये बहुत बड़ा पाप है। इसे इसके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। हे बहन, रुदन मत करो, अपने पुत्र को अपनी गोदी में उठा लो। आओ मेरे पुत्र, ले लो ले लो आओ मेरी गोदी में आ जाओ, मेरी लाल गोदी में। ले लो महतारी, ले लो महतारी। महाराज हम की जय हो, महाराज हम की जय हो। जाओ बहन, जाओ तुम जाओ महतारी, तुम जाओ। तुम इधर कल्याण हो। तुम इधर आओ। मंत्रीवर, महाराज 1 मिनट। CID नंबर से आए हैं हम लोग। अपना जुल्म अपने मुख से कबूल करो। इस पुत्र की प्राप्ति तुमने कैसे की, कहाँ से लाई हो? CID से हम समझ लो, मुर्दा उखाड़ के सबूत निकलवा ली थे हम। समझ लो 10 साल के यार हड्डी मिल जाए, जांच के पता लगा ले कैसे मारा गा है। बताओ अपना इल्जाम, अपना जुलूम स्वयं अपने मुख से कबूल करो कि पुत्र कैसे तुम पाई हो। मैं सत्य बतलाती हूँ। सत्य बतलाओ। क्योंकि हमारे कोई पुत्र नहीं थे, इसीलिए जिधर निकलती थी अच्छा। लोग मुझे बांझिन कहते थे, हाँ, हाँ। निर्वंचिन कहते थे। हाँ, हाँ। मैं सोची इसीलिए जाके किसी का पुत्र चुरा लेती हूँ अच्छा। तो लोग मुझे बांझिन नहीं कहेंगे। हाँ, हाँ। महाराज इसीलिए मैं पुत्र को चुराई थी, मुझे क्षमा। अपने अनुसार क्षमा मांग लो, अच्छी बात है। अपने अनुसार सोचो कि हमका दुनिया बांझन कहा थे, निर्वंशिन कहा थे, दूसरे क्या लड़का चुराए से तुम बांझन और निर्वंशिन के शब्दन से मुक्ति पाएगी हो।
ऐसा सोचे रहो ना, लेकिन तुमका नहीं मालूम है तुम पिछले जन्म में यहाँ का करे हो जो ये जन्म में यहाँ बांझी हो, का करे हो जनती? हम का तुम्हारा जन्म कुंडली बताई दी तुम हाँ, दूसरे जन्मन में यहाँ न जानी कतने लड़कन तुम मारे हुई हो, तब ही जन्म में यहाँ लड़का नहीं पाए रही है, समझ गई हो? ऐसा न कहो, मैं अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ महाराज। महाराज का करेगा? देखो हे बहन, आप अपने दोनों करों को जोड़कर क्षमा मांग रही हो, अपनी की हुई भूल पर पश्चाताप कर रही हो। इस बार हम आपको क्षमा कर रहे हैं। अगर तुमने दोबारा कोई भी गलती की तो इसका परिणाम तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अवश्य मैं आज से ऐसी गलती कोई नहीं करूंगी। चल गेट आउट, निकल निकल निकल। मंत्रीवर, तो ही पैसा मेहरवा महाराज है। हमारे राज्य में, हमारे इस साम्राज्य में कोई प्राणी दुखी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझते हैं। सत्य बात है महाराज। अगर कोई प्राणी दुखी है तो तत्काल हमें सूचना दी जाए। आपके राज्य में अभी तक आपकी प्रजा को कोई समस्या नहीं है, सारी प्रजा खुशहाली के दिन व्यतीत कर रही है महाराज। और मंत्रीवर महाराज, अगर कोई साधु महात्मा या कोई ब्राह्मण हमारे द्वार पर आता है, उसे आदर सम्मान के साथ तुम्हें हमारे पास लाना होगा। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है, जाओ। ये हमारे श्रीमान अशोक कुमार ठक्कर मवैया की तरफ से 101 रुपये, और हमारे श्रीमान कुलदीप कुमार लखवापुर की तरफ से 51 रुपये, और हमारे श्रीमान रंजीत और उर्फ मौजीलाल लखवापुर की तरफ से ये 50 रुपये मेला कमेटी में दान दिया है। मेला कमेटी की तरफ से धन्यवाद। अरे त्यागी, अरे देख, आज राजा अम्ब ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। सत्य कहते हो गुरुदेव। त्यागी, गुरुदेव, इस राजा का यश कीर्ति वैभव बढ़ता ही जा रहा है। ये इतना धर्मात्मा राजा हो रहा है। अगर इसी प्रकार से इसका यश कीर्ति वैभव बढ़ता चला गया तो एक दिन ये हमारे शिष्य देवराज इंद्र का सिंहासन भी छीन लेगा। सत्य कहते हो गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव मैंने देखा सुना राजा के पास इतना विवेक है गुरुदेव कि उसने ऐसा न्याय किया कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर दिया गुरुदेव। ऐसा विवेकवान राजा, बुद्धिमान राजा मैंने तो कभी सुना नहीं। लेकिन त्यागी, अब जितना बढ़ना था वो राजा बढ़ चुका है, अब आगे नहीं बढ़ेगा। इतना मैं नहीं इसे बढ़ने दूंगा कि मेरे शिष्य देवराज इंद्र के सिंहासन पर अपना हक जमा बैठे। सत्य कहते हो गुरुदेव, अगर इसी प्रकार से कीर्ति को अपने बढ़ाते चला गया है राजा, तो देवराज का सिंहासन उसके गिरफ्त में होगा। इसलिए चलो मैं शीघ्र राजा अम्ब के नगर को चलता हूँ और उस राजा को भिख मंगा बना दूंगा। गुरुदेव, आपके पास भी बहुत गुण है गुरुदेव। आप सत्य
को अशक्ति में बदल सकते हैं। चलो गुरुदेव चलते हैं। चलो कि चलई कुचाल, कि चलई कुचाल संभारा पंदुलहिन, चलई कुचाल संभारा पंदुलहिन। बाबा जी सीताराम। सीताराम बच्चा सीताराम। और कहिए बाबा जी, आपका कहाँ से आगमन हो रहा है? मेरा आगमन, अरे मैं तो रमता जोगी बहता पानी, इधर उधर मेरा भ्रमण लगा ही रहता है। परंतु बोल तू कौन है बच्चा? बाबा जी, आप जिस नगरी में इस समय खड़े हो बाबा जी, यहाँ के जो राजा हैं उन सम्राट का मैं सेवक अर्थात मैं उनका द्वारपाल हूँ। क्या? हेलो, ये हमारे श्रीमान शिवनाथ रामनगरा की तरफ से 51 रुपया मेला कमेटी में दान दिया। मेला कमेटी की तरफ से धन्यवाद। लेकिन इस नगर का राजा कौन है? बाबा जी, आप इस नगर के महाराज सम्राट का नाम नहीं जानते हैं? बाबा जी, इस नगर के सम्राट महाराज अम्भ हैं। ओ अम्भ, ये अम्भ नगरिया है। अम्भ नगरिया में आपका स्वागत है बाबा जी। अरे बच्चा, मैंने तो सुना है कि राजा अम्ब बहुत ही धर्मात्मा राजा है। वो भूखे को भोजन और गरीबों को दान देता है। सत्य सुना है आपने बाबा जी। हमारे महाराज सम्राट ऐसे हैं, अनेक साधु संतों को प्रतिदिन भोजन कराते हैं और अनेक साधु संतों को प्रतिदिन उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और समस्त प्रजा की देखरेख के लिए आर्थिक स्थिति की पूरी सहायता करते हैं बाबा। वो ऐसा धर्मात्मा राजा है। बिल्कुल। तो चलो हमें भी इस राजा से मिलाओ। यदि आप हमारे महाराज सम्राट से मिलना चाहते हैं बाबा जी, तो अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आइए हमारे साथ चलिए। तुम्हारे साथ में राजा के दरबार को चलूं? क्यों नहीं बाबा जी। चलो बच्चा। तुलसा मंगन होई गे राम गुण गाई के, तुलसा जय हो। कहो द्वारपाल। महाराज, आज
प्रत्येक दिवसों की बात एक महामुनि बाबा जी दरवाजे पर आए थे और उनकी हार्दिक इच्छा हुई कि आपसे मिलने की, इसलिए उनको सादर आपके पास लाया हूँ महाराज। वाह, बहुत अच्छा किया द्वारपाल। आइए आइए बाबा जी, हमारे महाराज सम्राट हे भगवान, हे पंत महात्मा, आपके चरण कमलों में अम्ब का कोटि कोटि प्रणाम हो। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। आज हमारे अहोभाग्य आप जैसे पंत के दर्पण हो गए। आपके पद आगमन पे हमारी अंबा नगरी धन्य हो गई, धन्य हो गया ये हमारा राज दरबार। हे भगवान, आओ आसन ग्रहण करो नाथ। अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी।